मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, जिसको धरती आबा कहते हैं, उस धरती से हम लोग चल करके पूरे देश ने दुनिया भर में जा रहे हैं और उसी कड़ी में भारत के निर्माण में जो योगदान और बलिदान रहा है झारखंड का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो विशेष रूप से झारखंडी इंटेलेक्चुअल फोरम का कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। झारखंड वासी जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको संबोधित करने के लिए हम सब आए हैं। मैं झारखंड का होते हुए भी दिल्ली में रहता हूं और 25 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूं। मैं वैसे भी हवाई जहाज का इंजीनियर रहा हूं और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ वर्षों से जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। उनका विजन और व्यक्तित्व जो है पूरे देश को मालूम है, किस तरह से वो काम करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली उन्होंने झारखंड का निर्माण में जो योगदान दिया है उसको ले करके और झारखंड का विकास के लिए और झारखंडियों की समृद्धि के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मुंबई में आप सबको संबोधित करेंगे। हमारी ओर से चूंकि मुंबई में लोग रह रहे हैं और मुंबई में भी रह करके झारखंड स्थापना दिवस प्रत्येक साल लोग मनाते हैं और आमंत्रण तो प्रत्येक साल लोग देते हैं, लेकिन हर समय संभव नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी अवसर मिलता है तो हम आकर के लोगों से मिलते हैं और एक खुशी होती है जो झारखंड से चल करके इतनी दूर में जब लोग काम करते हैं और उन्हें भी अपने धरती के प्रति उनको एक प्रेम होता है, याद करते हैं। तो हम सब लोगों की कोशिश होती है जो कि झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं वो संगठित होकर के रहे। अगर आपस में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कतें हो तो एक दूसरे को लोग सहयोग कर सके और हम सब लोग भी लोगों तक सहयोग मतलब एक संवाद स्थापित कर सके और इसलिए लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करते हैं जब अवसर मिले और इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने का। और प्रेम जी का बहुत ही आग्रह था सब लोगों के। हम मनोज जी इधर बैठे हुए, हमको लगता है कल परसों तो ये रांची में ही मिले थे और तो इसलिए हमने कहा कि आज अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में, चूंकि आज हम पुणे होकर के आ रहे हैं, वहाँ भी हमें कुछ लोग मिले थे कि हम लोग जा रहे हैं कि मुंबई जा रहे हैं आपका जहाँ कार्यक्रम है। तो लगा कि झारखंड के जो लाखों लोग यहाँ रहते हैं और उन लोगों को संगठित करने का, एकजुट करने का, उनके सुख दुख में साथी बनने का जो एक संगठन जो इंटेलेक्चुअल फॉरम लोगों ने बनाया है, उसको हमारी ओर से बधाई है उन सब लोगों को। और मैं समझता हूँ कि संगठन को और मजबूत करना को वो उनके हित में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विकास में भी लोगों का योगदान है और झारखंड के विकास में भी और देश के विकास में भी सबका योगदान है। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ये सबका प्रयास। क्योंकि सबका प्रयास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी तरक्की करेगा, उन्नति होगी। तो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई सबको संगठित करना, सबको एकजुट करना ये बहुत जरूरी है। हम लोग महाराष्ट्र में आए हैं और महाराष्ट्र के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं कि हम अगर माँ हमारी झारखंड है तो मौसी हमारी महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से जो कुछ भी है आज हमारा महाराष्ट्र का देन है और मरांडी जी के कहने से और हम लोग इनके कथन अनुसार झारखंड के विकास में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और यहाँ झारखंडियों का सम्मान दिला रहे हैं। और मैं बहुत आदर से महाराष्ट्र से शिवाजी का धरती पे शिवाजी छत्रपति महाराज को नंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा जी जैसे 25 साल रहते हुए अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे, शिवाजी महाराज जैसे यहाँ रहते हुए हम लोग को अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे, यही प्रेरणा लेते हुए मैं झारखंड वासियों को एकजुट होके मैं सभी को नंदन करना। सबसे बड़ी बात है कि अपने लोगों से मिलने का जो आनंद, जीवन में जिन लोगों से कब मिल पाए उनसे मिलने का आनंद। आज झारखंड में हम झारखंड के मूलवासी हैं, हमारा जन्म स्थान गिरिडीह है और वहाँ के लोगों के बारे में जानना, आसपास के लोगों के बारे में जानना और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की मिट्टी की खुशबू आज हमें बॉम्बे में मिल रही है। तो मुझे इसकी निश्चित रूप से खुशी होगी और मुझे यहाँ बुला के सम्मानित भी किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है।
और इसके लिए मैं प्रेम कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के बैनर के तले इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है, ये एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम हुआ। इसकी वजह यह है कि आज झारखंड के जो लोग हैं उन लोगों को आपने मुझे बुलवा के यहाँ मिलवाया। जो बाहर के लोग हैं, जो मुंबई के लोग हैं, जो आज मुंबई में आके बस गए हैं, झारखंड के लोग मुंबई में बस गए, झारखंड के लोग दिल्ली में बस गए, अलग अलग जगह पर जिस प्रकार बसे हैं, उन सबों को यहाँ पर बुला के और सबसे मिलवाना, सबको सम्मानित करना, एक इतनी बड़ी व्यवस्था में काम करना। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों से, जिन लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन लोगों को सम्मानित किया जाता है, जो खास है, उन सभी से आज मिलवाया गया है और मुझे भी इसमें सम्मानित किया गया है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आज मुझे मुंबई आके भी झारखंड की मिट्टी की खुशबू और झारखंड लोगों से मिलना और झारखंड के बारे में और अच्छी बातें जानना, और इसमें बड़े बड़े नेता जैसे बाबूलाल मरांडी वर्ग जैसे मैं कह सकता हूं कि बहुत कद्दावर नेता और सभी लोगों को बुलाया गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम था और इसमें सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं, मुंबई वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर रह करके झारखंड वासी अपनी संस्कृति के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ यहाँ रह रहे हैं और आपके साथ मिलकर तरक्की कर रहे हैं। बहुत दिल से अपनी प्रतिभा से दुनिया को नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये जिस तरीके के छोटे छोटे आयोजन हैं, ये दरअसल एक कोशिश है लोगों को जोड़ने की। आपने देखा इतनी सारी पुलिस हो गई कि काफी लोग भाग गए डर से, बोले क्यों आ गया कि इतनी सिक्योरिटी है, पता नहीं अपना ही कार्यक्रम है कि कितनी चेकिंग होगी। तो इस मानसिकता से डरे हुए लोग हैं आपके, अब उनको वहां से निर्भीकता से निकालना है। तो ऐसे 1.25 लाख सरदार के बराबर एक सरदार को हमने लाके बिठाया। ये तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा है। लेकिन सरदार अकेला नहीं, इनके साथ एक पूरी टीम है, गिरिडीह की पूरी टीम है। और सर, आप हमारे सर माथे हैं, आप एक प्रेरणा के सागर हैं, प्रेरणा के बिंदु हैं। थक कर जिस्म ये बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, ये आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक तो आते, जहाँ गुणवंत सिंह बैठे हुए हैं, कि यहाँ तक तो आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, कि हमको मालूम है वो पानी कहाँ ठहरा होगा। तो गुणवंत सिंह बनने की प्रक्रिया में कितने गुणवंत जो हैं अपने सारे गुण को भूलकर कहाँ कैसे खो गए होंगे अपने पुरुषार्थ में। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति आंच और आग को लेकर दुनिया को, इनके लिए बहुत साधारण कार्यक्रम थे, ये तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में बैठते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में जानते हैं। मैं कनाडा गया तो वहां पे इनके बारे में जब मैंने गिरिडीह बताया तो बोला, अरे वो गुणवंत सिंह जी हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, इनका नाम जो पूरे विश्व में है। आप एक जगह करते हैं लेकिन ईमानदारी से करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं, सच्चाई से करते हैं और सादगी से करते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह, तो साहब आपको आकाश की ऊंचाई को छूने से नहीं रोक सकता। ये रहते हैं हमारे एक साधारण सा शहर है, ये इतना बड़ा शहर भी नहीं जितना मलाड है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में, डायमीटर में शहर खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं से गुणवंत सिंह की यात्रा शुरू होती है, जैसे मैंने कहा कील से। कील जो छोटी, जो इधर कांटी वाटी ठोकने के लिए यूज होगा, उस कारोबार से खड़ा होकर, आप समझ रहे हैं, ये साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इनको इसीलिए लाया था कि दुनिया को ये प्रेरणा की शक्ति, एक प्रेरणा पुंज प्राप्त हो कि गुणवंत सिंह एक साधारण कील की बिजनेस से, व्यापार से आज भारत के इतने अग्रणी उद्यमी में एक हैं। और उससे भी बड़ी बात है, कारोबार अर्थ तो अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्ति के भीतर जो उसका व्यक्तित्व जीवित है। इनको किसी स्टार की जरूरत नहीं है साहब, ये किसी स्टार के मोहताज नहीं, अपने आप में एक स्टार है। उनकी स्टार हमारे साथ बैठी हुई है। बिल्कुल। गृह लक्ष्मी, गृह शोभा से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर में कहां कहां आदमी खो जाते हैं। लेकिन जो अपनी धर्म पत्नी के साथ जो एक माता सीता का व्यवहार लेकर चलते हैं, वो सदैव राम की तरह अपने पुरुषार्थ से उठते हैं और जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, और मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंसली बहुत अच्छे से हैंडल किया है। सबसे पहली बात ये कहना चाहेंगे, हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो बड़े लोग आए हैं उनका जब आशीर्वाद हमारे मंच पे मिल रहा था बार बार, तो लोगों में उत्साह देखकर हमारा जो हौसला था, ऑर्गेनाइजर का जो हौसला था, बहुत अच्छा बढ़ा है और बहुत बढ़िया रहा है। चाहे गोपाल शेट्टी जी आए, चाहे हमारे बाबूलाल मरांडी जी, चाहे परवीन दरेकर साहब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए, उनका आने का बड़ा क्रूशल था, लेकिन बहुत आके 10 मिनट में स्वीट सा बोले और बहुत सारे वादा देके गए कि मैं झारखंड के वासियों के लिए मैं खड़ा हूँ। तो जो लोग आए उन्होंने हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम था, जो देख के वादा करके गए कि हम आपके लिए बिल्कुल खड़ा हैं। और झारखंड की
मेयर साहिबा भी आई थी खास करके इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, क्या कहना चाहिए? जी, उनका आशीर्वाद बड़ा अमूल्य है और उनका उत्साह उनके शब्दों से दिखा और लोगों में हमने देखा कि उनकी बातों के जरिए जब उन्होंने अपनी बात रखा मंच पे तो उससे पूरा हॉल तालियों से गनगना गया और उससे हम लोगों का हौसला और बढ़ गया। हो सकता है कि हम लोग कुछ कमियां रहती है, लेकिन उनके जो आने से उपस्थिति से जो हौसला बढ़ा है ना, वो प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। खासकर इसमें प्रेम कुमार है, जो एक बहुत ही बड़ा मिशन लिए थे और बहुत बड़ा काम का जिम्मेवारी लिए थे, वो उसमें बहुत सक्सेस हुए हैं। इस इवेंट के लिए सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये टाटा ग्रुप जो है हमारे साथ है, रतन टाटा साहब का ऑपरेशन हुआ है, अन्यथा वो यहाँ पे स्टेज पे आते और नहीं आ सके थे। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, रतन टाटा जी के 6 सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी को यहाँ पे भेजा, आप लोगों ने देखा होगा, योगेश जोशी जी को। विस्क्राफ्ट के कंट्री हेड हमारे साथ आए थे, संदीप भंडारकर जी। झारखंड के रांची की हमारी मेयर का मैं मुंबई शहर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे लिए गौरव की बात है कि वह राष्ट्रीय मंत्री करके भी यह नियुक्त हुई है और आज झारखंड के मुक्ति का स्थापना का 30वां वर्ष है और यह स्थापना दिन की भी मैं झारखंड वासियों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। झारखंड की प्रगति हो, झारखंड का विकास हो और इस देश में और पूरे विश्व में झारखंड का नाम सबसे आगे रहे, इसी तरह की मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे रांची की मेयर बहन का भी मुंबई में मैं स्वागत करता हूँ और ये विश्वास झारखंड वासियों को दिलाता हूँ कि मुंबई शहर में जो झारखंड के रहिवासी हैं, उनके स्वास्थ्य की, उनके भविष्य की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था निगाह हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता लेंगे और महाराष्ट्र का विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता करके मैं उनके साथ रहेगा, उनके सुख दुख में सम्मिलित होगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं। और फिर एक बार यह गौरवशाली दिन है, झारखंड के स्थापना दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। को सस्ते दर पर ट्रैक्टर मुआयना करता आया हूं 2002 से आज तक। यहाँ प्रेम जी के आग्रह पर मैं आया हूं। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद खुशी है। झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड वासियों ने बहुत संघर्ष करके झारखंड राज्य के निर्माण किया और उसके बाद में लगातार विकास की ओर आगे बढ़ते रहे। एक ऐसा समय आ गया 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अनेक योजनाओं को उन्होंने लाया, अनेक योजना को साकार करने का प्रयास किया और झारखंड वासी भी उस योजना के साथ में सम्मिलित हो गए और बहुत तेज़ी से हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड वासियों का एक स्वभाव है, वो देश को कुछ देना चाहते हैं, कुछ देश से कुछ अपेक्षा उनकी नहीं है और इसलिए मुंबई शहर में उनका एक वास्तव जो यहाँ पर हुआ है, जो मेरे मित्र प्रेम जी ने बताया कि भाई ये जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके जीवन मान में एक बदलाव आए है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और ये मेरा स्वयं का मानना है कि मैं 55 साल झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफ़र सभी लोगों ने मिलकर मेरा पूरा किया और यही सही समय है जब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सबको हक का पक्का घर का सपना जिन्होंने देखा है, तो उनके कार्यकाल में ये पूरा होगा। और मुंबई का एक जनप्रतिनिधि होते मैं इस बात को यकीन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि हम सब पॉलिटिशियन लोगों का, राजकर्ताओं का ये सेटबैक है कि हम मुंबई शहर को झोपड़पट्टी मुक्त कर नहीं पाए। आज भी 50 लाख से ज़्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और प्रधानमंत्री ने जब इतनी अच्छी स्कीम लाई है तो हम सब लोग मिलकर प्रयास करके आने वाले बहुत ही कम समय में सबको एक हक का पक्का घर मिले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित झारखंड वासियों को साथ में लेकर इस संघर्ष में, इस काम में मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम सभी झारखंड रहवासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि आज उनकी 21वीं झारखंड सेलिब्रेशन दिवस है और इस मौके पर मुझे उन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे। सर देखेंगे तो काफ़ी एमपीज और झारखंड के मुख्यमंत्री भी आए, तो कितना एक गौरव होता है कि इन लोगों के बीच में हमको जाकर एक अलग सा फील मिलता है। आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? अच्छे कामों की जब प्रशंसा होती है तो उसकी बहुत खुशी होती है और झारखंड के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे और उनके हाथों से अवार्ड मिलना ये अपने आप में एक गौरव की बात है।
सर इस तरह के जो अवार्ड होते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, इस तरह के अवार्ड के लिए किस तरह से उत्साह होना चाहिए आगे? मुझे लगता है कि अच्छे काम जो लोग करते हैं वो बिना स्वार्थ के करते हैं, वो किसी अवार्ड या रिकग्निशन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जब उनका काम की जब सराहना होती है तो उसकी उनको बेहद खुशी होती है और एक मोटिवेशन होता है और अच्छे काम करने का। कैसे लग रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? आज 21वां झारखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है मुंबई में, और तरह तरह का खूबसूरत कल्चर देखने को मिल रहा है झारखंड का यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ। आज यहाँ पे लोगों का टैलेंट और उनकी कला को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुंबई में झारखंड दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। रखना चाहेंगे झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम का अवार्ड यहाँ पर हो रहा है, आपको भी सम्मानित करने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? मैं झारखंड से मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मैं झारखंड में ही पढ़ाई मेरी लिखाई हुई है, और झारखंड के आंदोलन में भी मैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, जब सुदेश महतो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस समय मैं विश्वविद्यालय का सचिव था, तो झारखंड से मेरा बहुत ही लगाव है। और झारखंड इंटेलिजेंट फोरम के माध्यम से मतलब बेसिकली जितने भी झारखंड के प्रतिभाशाली लोग जो हैं, जो विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सम्मान देना और उन लोगों को एकीकृत करने का जो काम प्रेम कुमार जी ने किया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार आज झारखंड रत्न, झारखंड श्री और झारखंड मित्र के नाम से अवार्ड के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें चीफ गेस्ट बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम झारखंड, पूर्व सीएम महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी कारणवश रतन टाटा जी नहीं आ पाए, लेकिन रतन टाटा जी भी इस कार्यक्रम में एज ए गेस्ट आने वाले थे, और उनके ओएसडी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और बहुत से लोग, गण्यमान्य लोग जो आज हमारे सांसद गोपाल शेट्टी साहब और तमाम लोग जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनको सम्मान दिया जा रहा है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।